Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री राधे। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी आज इस सायंकालीन संगोष्ठी में हमारे समुपस्थित विराजमान है उपक्रम करने के लिए स्वामी सियाराम शरण जी से हम निवेदन करते हैं। अभी तो आचार्य चरण विराजमान हो गए हैं, आप अपना उपक्रम शुरू कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। प्रणाम महाराज। जी जी। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। नरम सखा रघुनाथ के रसिक रूप आगार। श्रीमद् राम सखेन्द्र पद बंदौ बारंबार। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे। सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। परम आराध्य भगवान श्री सीताराम जी को सादर वंदन करते हुए ग्रंथराज भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सादर वंदन पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों का अवसर लेकर के इस भागवत मकरंद मिलिंदानंदम और वृंद में समूह में समुपस्थित सभी विद्वज्जन और हमारे आचार्य प्रवर श्री सेनापति जी महापात्रा जी, जिनके द्वारा
हम लोग पावन चरित्रावली को श्रवण करते हैं, उपस्थित सभी भक्त प्रवर विद्वज्जन, जैसा कि विगत कई दिनों से श्रीमद् भागवत कथा प्रभाव में हम सब लोग परम भागवती चरित्रों के माध्यम से माता कुंती के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें माता कुंती जी ने भगवान के लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंधों का स्मरण किया। लौकिक संबंध है, कुंती जी बुआ है और भगवान भतीजे हैं, भाई के बेटा है। पारलौकिक संबंध है, कुंती एक जीव है और भगवान कृष्ण परमात्मा है। तो जीवात्मा और परमात्मा का संबंध कैसे होना चाहिए, कैसा उसमें भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति में कैसे श्रद्धा प्रेम होना चाहिए, माता कुंती के स्तवन से पता चलता है। माता कुंती ने वसुदेव देवकी के स्मरण करते हुए अपने स्तवन में नंद और यशोदा का भी स्मरण किया है। यशोदा मैया के डर से भगवान किस प्रकार से आंखों में अश्रु लेकर के भयभीत होते हैं, ये भयभीत लीला भी भगवान करते हैं। जिनके डर से काल भी डरता है, ऐसे भगवान भावातिरेक में भक्तों के प्रेम में वशीभूत होकर के किस प्रकार से नरलीला करते हुए भक्तों से डरते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में जहां पर भगवान ने माखन चोरी लीला के उपक्रम में मटकी फोड़ा और मैया यशोदा ने जब देखा कि ये उलूखल में चढ़ करके मटकी फोड़े, तो उस समय छड़ी लेकर मैया दौड़ती है और पकड़ के भगवान को रस्सी से जब बांध करके छोड़ देती है कि तुम उद्दंड हो गए हो और उद्दंड को दंड देने से ही सुधार होगा, तो तुम्हारी उद्दंडता का ये दंड है। उस समय भगवान कितने भयभीत होते हैं, जिसके डर से सारा संसार त्रैलोक भयभीत है। काल भी जिससे भयभीत होता है, जिससे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मैया के डर से भयभीत हो रहे हैं। कितना सुंदर उन्होंने व्याख्यान किया। और उस भाव को श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति, यस्याउलूखले बद्धौ मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। धन है यशोदा, आज यशोदा के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। संसार में सबसे बड़ा देवता है यशोदा। बोले क्यों? यस्या उलूखले बद्धौ, जिसके द्वारा उलूखल में बांधे जाने पर मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति, संसार को मुक्त करने वाला परमात्मा, संसार के जीवों का बंधन काटने वाला परमात्मा अपने बंधन मुक्ति के लिए, अपने उस बंधन से छुड़ाने के लिए मैया से निवेदन करता है। तो संसार में सबसे बड़ा देवता कौन हो गया? यशोदा मैया। तो ऐसे यशोदा जी के भाव को भी माता कुंती ने वहां पर स्मरण किया है। तो यहाँ पर कितना सुंदर मैया जो स्तवन कर रही हैं, सुनवंती गायंती गुणांत भीक्षणः स्मरन्ति नंदन्ति तबे हितम जना। कि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के चरित्रों को हमेशा सुनते रहते हैं, हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, हमेशा स्मरण करते रहते हैं और स्मरण करते हुए भगवान के चरित्रों में ही निमग्न होते रहते हैं। ऐसे भगवान का स्तवन कर रही हैं। तो उन भगवान के पावन चरणों में कुंती बुआ जी आज बुआ का भाव नहीं मानती, एक साधारण भक्ति का भाव मानती है, एक जीव का भाव मानती है। और उस भाव से भगवान के उन दिव्य स्वरूप का, अलौकिक स्वरूप का वर्णन करते हुए, निवेदन करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं कि हे प्रभु, आपके द्वारा ही हमारी मुक्ति है। गति और मति, गति का अर्थ होता है जाना, मति का मतलब बुद्धि। लेकिन ये गति कैसी हो? तो आपकी कृपा से इस गति में सु जुड़ जाएगा तो सुगति हो जाएगी, और इस हमारी मति में आपकी कृपा से सु जुड़ जाएगा तो सुमति हो जाएगी, सुंदर मति हो जाएगी।
और जहां आपकी कृपा से जीव वंचित हो जाता है वहां उसके गति में कु जुड़ जाता है, तो कुगति हो जाती, अधोगति हो जाती। और इस मति में जहां भगवत कृपा नहीं है तो उस सु के सब स्थान में कु जुड़ जाता है, तो कुमति हो जाती है। तो जब मति मारी जाती है, कुमति हो जाती है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, तभी जीव का पतन होता है। इन भावों के माध्यम से माता कुंती स्तवन करती है और उसी भाव को आचार्य प्रवर श्री नरोत्तम सेनापति जी के द्वारा हम लोग सेवन कर रहे हैं। तो बार बार आचार्य जी के श्री चरणों को प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं। आप सभी भक्त जनों को वंदन करते हुए निवेदन करते हैं। पुनः नरोत्तम गुरु जी अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने दिव्य वचनों के माध्यम से हम सबको कथा रस में अवगाहन कराएं। पूज्य आचार्य प्रवर सेनापति जी महाराज। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य-देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सायंकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों श्रीमद्भागवत कथा
रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। हमारे महाराज जी स्वामी श्री सियाराम शरण जी महाराज ने कुंती मैया की स्तुति का वैशिष्ट्य, कुंती मैया का भगवान के प्रति जो भाव और भगवान के साथ अपने बुद्धि को लगाने से जीव की बुद्धि कैसे शुद्ध होती है, सुबुद्धि होती है, उसको बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया। आप जब भी कुछ बताते हैं तो लगता है कि आप हम लोगों के ऊपर अपना स्नेह एवं कृपा का निरंतर वर्षण करते रहते हैं। हम तो कई बातें ऐसे भी निकलती होंगी, लेकिन आप उसका दोष दर्शन न करते हुए भगवान की कथाओं को कहने के लिए आप बारंबार उत्साह करते हैं। तो स्वामी जी के चरणों में प्रणाम एवं समस्त भक्तजनों के चरणों में प्रणाम एवं आज के अत्यंत पवित्र श्री रक्षाबंधन दिवस के उपलक्ष्य में सभी का सादर अभिनंदन एवं भगवान के श्री चरणों में हम सबकी भक्ति हो, इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा का हम लोग शुभारंभ करते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज जी ने अभी बताया कि कुंती मैया यद्यपि भगवान की बुआ हैं, भगवान की पितृस्वसा हैं, फिर भी उनके मन में इस समय भगवान के प्रति संपूर्ण ऐश्वर्य भाव आ गया है। उनका जो वात्सल्य भाव है वह लगभग तिरोहित है। उनके चित्त में वसुदेव नंदन के प्रति, नंदनंदन के प्रति, श्री कृष्णचंद्र के प्रति ऐश्वर्य भाव पूरी मात्रा में भरा हुआ है। उनकी स्तुति में उसी बात का अनुभव हो रहा है। तो उसी ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य को एवं अपनी असहायता को व्यक्त करती हुई कुंती मैया कह रही हैं, अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित् सुहृदो नुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितांहसाम्। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित् सुहृदो नुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितांहसाम्। अर्थात हे प्रभो, संबोधन है प्रभो, प्रभो कह करके कुंती मैया संबोधन करती है। अर्थात हे स्वामिन, हे परमेश्वर, हे रक्षक, हे आराध्य, हे स्वकृते हित। एक ये भी संबोधन है, कुछ लोग इसको संबोधन भी मानते हैं, कुछ प्रथमांत मानते हैं। स्वकृते हित, स्वकृते हित का, स्वकृते हित शब्द का अर्थ है कृत कर्तव्य। अर्थात इस बुआ के ऊपर एवं बुआ के लड़कों के प्रति आपका जो कर्तव्य था या जो आप समझ रहे थे कर्तव्य के रूप में, उसको आपने भली भांति पूरी तरह से निभाया। इसलिए आप स्वकृते हित हैं, आप प्रभु हैं, आप परमेश्वर हैं। आप क्या सही में हम लोगों को छोड़ करके आज द्वारिका चले जाने की कामना करते हैं? चले जाने का मन बना लिया है क्या आपने? अपि स्वित, पद्य के आदि में अपि शब्द है, बीच में स्वित है। अपि स्वित, अपि स्वित का मतलब है किंस्वित, क्या आपने सही में हम लोगों को छोड़ करके द्वारिका जाने का मन बना लिया है? अप्यद्य नस्त्वं त्वं, हे प्रभो, हे स्वकृते हिता, त्वं अपिस्वित जिहाससि, आप क्या सही में हम लोगों को छोड़ना चाहते हैं? छोड़ करके यहाँ से चले जाने का मन बना लिया है? तब तो हम असहाय हो जाएंगे,
क्योंकि हम कैसे हैं, हम आपके सहारे ही अभी तक जीवित हैं, और जो कुछ भी अभी हमारे बच्चों को प्राप्त हुआ है, आप जिसको समझ रहे हैं कि हमने युधिष्ठिर को राजा बना दिया, वो सब कुछ आपकी कृपा के कारण हुआ है, क्योंकि हम आपके अनुजीवी हैं। अनुजीवी शब्द का सीधा अर्थ है हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं। देखिए कुंती मैया बार बार एक तो प्रभु कह करके संबोधन कर रही है, और अपने को कह रही है हम आपके अनुजीवी हैं, हम आपके दास हैं। और कैसे दास हैं? सुहृद दास हैं। सुहृद मतलब जिस दास के हृदय में स्वामी के प्रति अपार प्रेम हो, अपार सम्मान हो, अपार भक्ति हो, तो हम ऐसे अनुजीवी हैं, हम आपके ऐसे दास हैं, हम आपके ऐसे सेवक हैं, हम सभी पांडव आपके ऐसे सेवक हैं। तो सुहृद रूपी जो अनुजीवी हैं, अर्थात अत्यंत स्नेह करने वाले, अत्यंत भक्ति करने वाले, अत्यंत सम्मान को हृदय में धारण करने वाले हम सेवकों को आप क्या सही में छोड़ करके यहाँ से जाना चाहते हैं? कहीं भगवान कहें तो क्या है समस्या, आप तो, आपके बेटे तो राजा बन गए हैं, आप राजमाता हैं अभी। तो कुंती कह रही हैं, कुंती मैया कह रही हैं, येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांघसाम्, येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात्। येषां, हम लोग कैसे हैं कि हमारा कोई दूसरा परायण नहीं है, दूसरी कोई शरण नहीं है, आप ही हम सबके एकमात्र शरण है। तो येषाम अस्माकम, येषाम नः, अर्थात येषाम अस्माकम, जिन हम लोगों का, भवतः पदाम्बुजात अन्यत परायणम न, आपके चरण कमलों को छोड़ करके हम सबका दूसरा कोई शरण नहीं है, दूसरा कोई आश्रय नहीं है, दूसरा कोई अवलंबन नहीं है, दूसरा कोई देखने वाला नहीं, हम तो असहाय हो जाएंगे। क्यों? एक तो पहली तो बात है हमारा कोई शरण नहीं है, दूसरी बात है कि अभी महाभारत युद्ध के कारण राजसु योजितांघसाम, अर्थात हम लोगों ने बड़े बड़े राजाओं के साथ, बड़े बड़े क्षत्रिय परिवारों के साथ, क्षत्रियों के साथ, उनके वंशधरों के साथ हमने अपनी शत्रुता को अत्यंत पक्की कर ली है, अर्थात उनके साथ हमारी शत्रुता अत्यंत दृढ़ हो गई है महाभारत युद्ध के कारण। क्योंकि पांडवों ने, हम लोगों ने, हमारे बालकों ने जिन क्षत्रियों का युद्ध में संहार किया है, तो उनकी जो परंपरा है, उनकी जो वंश में जो वंशधर हैं, वो क्या हमारे ऊपर क्रुद्ध नहीं होंगे? उनकी दुर्भावना क्या हमारे ऊपर बलवती नहीं होगी? वे क्या हमारे साथ शत्रुता नहीं करेंगे? इसलिए हमने बहुत बड़े बड़े शत्रु इस बीच बना लिए हैं। इसीलिए राजसु योजितांघसाम, राजाओं के साथ हमने बना लिया है अंघ, यानी शत्रुता, वैर। जिन पांडवों ने, ऐसे पांडवों का आपके चरण कमल को छोड़ करके दूसरा कोई भी परायण नहीं है। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित् सुहृदोऽनुजीविनः, येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितांघसाम्। श्रीधर स्वामी पाद इस पर कह रहे हैं, इदानीं तव अस्मत् परित्यागः अनुचित इति आशयेन आह अपि इति चतुर्भिः। कुंती मैया, कुंती महारानी कह रही हैं, तव इदानीं तव अस्मत् परित्यागः अनुचितः, अर्थात हे प्रभो, हे
श्री कृष्ण, हे वसुदेव नंदना, अभी हमको छोड़ करके जाने का अवसर नहीं हुआ है। नहीं, आप समझ रहे हैं हम बड़े हो गए हैं, हम समर्थ हो गए हैं, हम शत्रुहीन हो गए हैं, हम निष्कंटक हो गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इदानीम तव अस्मत् परित्याग अनुचित, इसलिए हमको छोड़ करके जाना आपके लिए उचित नहीं है भगवान। इति आशय न आह अपीति चतुर्भि। यहाँ से 4 श्लोकों के द्वारा कुंती मैया भगवान से निवेदन कर रही है कि अभी हम लोगों को छोड़ करके जाने का अवसर नहीं आया है। अगर आप समझ रहे हो कि हम निष्कंटक हो गए हैं, हमारे अभी शत्रु नहीं बचे हैं, तो यह बात ठीक नहीं है। 4 श्लोकों के द्वारा कुंती माता भगवान से अपनी असहायता का निवेदन कर रही है। हे प्रभु, सुहृदः अनुजीविनश्च, हम आपके सुहृद हैं और हम आपके अनुजीवी हैं। अनुजीवी शब्द का अर्थ है सेवक, और सुहृद शब्द का अर्थ है हम आपसे प्रेम करने वाले हैं। सुहृदः अनुजीविनश्च नः अद्यापि किंचित्, अद्यापि अद्य अपिस्वित् यानी किंचित् त्वं जिहाससि, आप क्या सही में हमको छोड़ के जाना चाहते हैं। येषाम अस्माकं अन्यत परायणम नैव अस्ति, हम लोगों का तो दूसरा कोई भी अवलंबन, कोई भी शरण अभी नहीं बचा है। तत्कुतः, ऐसा क्यों? भगवान अगर पूछें ऐसा क्यों, कहते हैं कि राजसु योजिता हंसाम, राजसु राजाओं के साथ योजितम अर्थात बना लिया गया है, अंग दुखम यही तेषाम, अर्थात जिन राजाओं के साथ, अर्थात बड़े बड़े राजाओं के साथ हमने शत्रुता बना ली, अंग बना ली। अंग शब्द का अर्थ है वैर यानी शत्रुता हमने बना ली है, इसलिए हमारा रक्षक आपको छोड़ करके कोई दूसरा नहीं है। और भगवान का एक संबोधन है स्वकृते हित, इसकी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं स्वानाम कृतम ईहितम अपेक्षितम जैन, स्वानाम यानी स्वजनों का, हम पांडव आपके स्वजन हैं, हम लोगों का जो कृत, कृत का मतलब है कार्य, वो ईहित है, अभिष्ट है जिनका, अर्थात पांडवों का स्वार्थ, पांडवों का हित ही जिनको ईहित है, संकल्पित है, इष्ट है, अभिष्ट है, ऐसे भगवान आप स्वकृते हित हैं। तस्य संबोधनम स्वकृते हित इति। और एक दूसरा भी पाठ हो सकता है स्वकृते हितः, विसर्गांत पाठ है त्वं पद विशेषणम। अगर इसको अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो, हितः ऐसा अगर प्रथमांत पाठ हो तो फिर त्वं इसका विशेषण है, अर्थात हे भगवान आप कैसे हैं, आप स्वकृते हितः हैं। और अगर विसर्ग सहित पाठ न हो, विसर्ग रहित पाठ हो, तो उसको संबोधन पद समझना चाहिए। इस तरह की व्याख्या श्रीधर स्वामीपाद कर रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं लगभग एक ही बात है, थोड़ा सा भूमिका में थोड़ा सा अंतर है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अस्माकं सुख दुखे त्वद दर्शना दर्शने एव, हे श्री कृष्ण, हमारा जो सुख है और दुख है वो आपका दर्शन और अदर्शन है। इससे पहले हम लोगों ने सुना था, श्रवण किया था कि विपदः सन्तुनः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात्, अर्थात आपका दर्शन विपत्ति में होता है, इसलिए हमको विपत्ति दीजिए। कहने का मतलब है जब आपका दर्शन होता है तब हमारी विपत्ति दूर हो जाती है, अर्थात आपके दर्शन ही हमारी संपत्ति है और आपका चले जाना, आपका अदर्शन ही हमारी विपत्ति है। अस्माकं सुख दुखे त्वद दर्शना दर्शने, त्वत दर्शनम सुखम त्वद अदर्शनम दुखम एव नान्य, अर्थात हमारा दुख सुख कोई दूसरी चीज नहीं है, आपका दर्शन ही हमारा सुख है
आपका अदर्शन ही हमारा दुख है। तत्र सुख समयो गतः, कुंती मैया कह रही हैं हमारा जो सुख का समय था वो अभी चला गया है, क्योंकि आप अभी तक हमारे साथ थे और अभी आप जब जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा सुख का समय, हमारा अच्छा समय वह चला गया है। सुख समयो गतः संप्रति दुख समय अयम आयाति, अभी हमारे कष्ट का समय आने वाला है, क्योंकि आप हमको छोड़ करके जाना चाहते हैं। इति आह अप्यद्य इति, अद्य नः अस्मान् अपिस्वित् त्वं जिहाससि, यतः अद्य त्वं द्वारकां यातुम् इच्छसि। जब आप आज द्वारका जाना चाहते हैं तो उसका तो यही मतलब हुआ कि हम लोगों को, पांडवों को, मेरे बेटों को, मुझे आप छोड़ करके जा रहे हैं। ननु, भगवान कह रहे ननु बहुदिनम अत्र अवसम, हे बुआ जी मैं तो काफी दिनों से आप लोगों के साथ हूँ। बहुदिनम अत्र अवसम संप्रति द्वारकाम यामि एव, तत्र मम अवश्यम किंचित कृत्यम अस्ति। द्वारिका छोड़ करके मैं काफी दिनों से यहाँ विराजमान हूँ, तो वहां भी बहुत सारे कर्तव्य हैं, करणीय हैं, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। तत्र मम अवश्यम किंचित कृत्यम अस्ति अनुज्ञाम देहि, हे बुआ जी इसलिए आप मुझे आज्ञा दें, अनुमति दें, मैं द्वारिका जा करके वहां भी कुछ आवश्यक कर्म हैं उन कर्मों का संपादन कर पाऊं। इति अतः स्वकृते हितः, स्वकृते हित शब्द का अर्थ है स्वेनैव कृतम निष्पादितम ईहितम चिकीर्षितम यस्य सह, अर्थात लगभग एक ही व्याख्या है, लेकिन चक्रवर्ती पाद की जो व्युत्पत्ति है उसका जो विग्रह है उसको दूसरे तरह से कर रहे हैं। स्वेनैव कृतम निष्पादितम ईहितम चिकीर्षितम यस्य सह, अर्थात भगवान पांडवों के बारे में जो करना चाहते थे, पांडवों को जो मदद देना चाहते थे, पांडवों का जो उपकार करना चाहते हैं वो समस्त उपकार उन्होंने खुद कर लिया, अतः किसी और को प्रेरित करके भगवान ने उनका कल्याण किया ऐसा नहीं है। स्वेनैव कृतम अर्थात निष्पादितम चिकीर्षितम, किसका चिकीर्षितम, ना भगवान का चिकीर्षितम। पांडवों के साथ जो कुछ भी हुआ, उनके उनकी दुर्दशा के दिन और अभी अच्छे दिन, ये सब भगवान को ही चिकीर्षित था, भगवान ही ऐसा करना चाहते थे। तो कुंती माता यही बात कर रही है, तो आपका जो चिकीर्षित है वो सब आपके द्वारा ही किया गया है। पांडवों के बारे में आप जो सोच रहे थे वो सब आपने किया, इसलिए आप स्वकृते हित हैं। त्वं कृत कर्तव्य असि इति भावः, सीधे शब्दों के द्वारा श्री चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं। स्वकृते हित शब्द का अर्थ है कि आप कृत कर्तव्य हैं, अर्थात आपको हमारे प्रति जो करना था, जो करणीय था वो सब आपने कर दिया है। स्वकृते हित प्रभो। निर्विसर्ग पाठे संबोधनांतरम, तो विसर्ग सहित पाठ हो तो प्रथमा एकवचन है और विसर्ग रहित पाठ हो ये दूसरा संबोधन है, अर्थात जैसे प्रभो एक संबोधन है उसी तरह से स्वकृते हित ये भी संबोधन है। राजसु योजितम अंग तत्पित्रादिपथेन वैरम जेहि, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करके समझा रहे हैं, अर्थात राजाओं के साथ योजितम अंग अर्थात तत्पित्रादिपथेन वैरम, तो अभी जो राज परिवार हैं भारतवर्ष में, उनके जो पिताजी हैं, बड़े भैया हैं, उनको हम लोगों ने युद्ध में वध किया है उनका, इसलिए अभी उनके जो वंशधर हैं उनके साथ हमारी शत्रुता बन गई है। अनुजीविनः मत पुत्रान अधुनापि रक्षन अत्रैव तिष्ठ इति भावः। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि कुंती मैया का भाव क्या है, कुंती मैया क्या चाहती हैं। कहते हैं कि अनुजीविनः मत पुत्रान, आपके अनुजीवी अर्थात आपके सेवक, आपके भृत्य जो मेरे पुत्र हैं,
उनको, उनकी रक्षा करते हुए, उनको अभय देते हुए आप यहीं पर विराजमान रहें, यही मेरी कामना है। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित् सुहृदो नुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितांहसाम् केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि कृषिकाणामिवेशितुः केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि कृषिकाणामिवेशितुः। इसको एक बार टीका के साथ ही पढ़ते हैं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि व्याख्याकार इसकी भूमिका बहुत सुंदर कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, ननु हे बुआ जी, आप इतना चिंतित क्यों हो रही हैं? आपके वचनों में इतनी दीनता, इतनी असहायता क्यों प्रकाशित हो रही है? ननु तब बंधवः यदवः, अर्थात ये यदुवंशी, ये सब तो आपके बंधु हैं, यानी आपका जो पितृवंश है वो तो यदुवंश है, और यदुवंश में तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं और उनकी संख्या कोई कम नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में बड़े बड़े वीर यदुवंश में विराजमान हैं, और वो तो आपका पितृगृह है, पितृवंश है, तो वे आपकी मदद करेंगे। आपकी दीनता इतनी क्यों है? आप अपने को इतनी असहाय क्यों महसूस कर रही हैं? ननु तब बंधवः यदवः, वो तो उधर की बात है, और ये जो कुरुवंश है, आपका ससुराल वाला जो वंश है, तो वो भी कोई किसी से कम नहीं है। पुत्राश्च पांडवाः शूराः समर्थाश्च, आपके केवल यह 5 पुत्र तो संपूर्ण धरती का शासन करने में समर्थ हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग में जाकर के देवताओं की मदद करने में भी सामर्थ्य रखते हैं। तो आप क्यों इतना दीन हो रही हैं? आपकी बात में क्यों इतनी दीनता, असहायता प्रकाशित हो रही है? ननु तव बंधवः यदवः पुत्राश्च पांडवाः शूराः समर्थाश्च तत्किं कार्पण्यं भाससे, इतनी कृपणता अर्थात इतनी असहायता आपके वचनों में क्यों झलक रही है? भाससे अतः के वयम, ये श्लोक की भूमिका है। तो के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः, अर्थात हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप जिन पांडवों की बात कर रहे हैं और जिन यदुओं के बात कर रहे हैं, जिन यादवों के बात कर रहे हैं, ये दोनों भी मिल जाएं, दोनों एक साथ भी हो जाएं, उनकी क्या हैसियत है, उनका क्या सामर्थ्य है। के वयम नाम रूपाभ्याम, यद्यपि पांडवों का बहुत बड़ा नाम है, यादवों का भी बहुत बड़ा नाम है, अर्थात ख्याति है, सभी जानते हैं पांडव सूरवीर हैं और धार्मिक भी हैं। और यादव ये भगवान के वंश के हैं, वे भी धार्मिक हैं और सूरवीर हैं। तो यह जो ख्याति है, नाम और रूप यानी सामर्थ्य, इस नाम में, इस सामर्थ्य में क्या रखा है? के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः, यादवों के साथ हम लोग पांडव अगर मिल भी जाएं और हमारी बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़े सूरवीर हैं, सामर्थ्य है, लेकिन इसका कोई भी महत्व नहीं है। भवतो दर्शनम यर्हि, भवतः अदर्शनम यर्हि, यर्हि का मतलब यदा, जब आपका दर्शन ना हो। यहाँ दर्शन ना हो का मतलब है, अर्थात आप जब कृपा दृष्टि पांडवों के ऊपर, यादवों के ऊपर न बनाए रखें। भवतः अदर्शनम, भवतः यहाँ कर्तरी षष्ठी है, अर्थात भवत कर्तृक दर्शना भाव,
अर्थात जब आप कृपा दृष्टि से पांडवों को न देखें, यादवों को न देखें, तब इन पांडवों का, इन यादवों का कितना भी नाम हो, कितना भी सामर्थ्य हो, तो उसका क्या महत्व है। कुंती मैया बड़ा सुंदर उदाहरण देती हैं। हृषिकाणामिवेशितुः, अगर ईशिता नहीं हो, शरीर का जो राजा है, जो शरीरी है, जो आत्मा है, जो जीव है, वो अगर ना हो शरीर में, तो फिर बाकी इंद्रियां, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 11 हो, तो उन इंद्रियों का क्या महत्व है। वो उन इंद्रियों का महत्व तो तभी है जब उस शरीर में जीव विराजमान हो, शरीरी विराजमान हो, शरीर का राजा विराजमान हो। तो उसी तरह से आपकी शुभ दृष्टि जब तक बनी रहती है, आपकी शुभ दृष्टि आपकी शुभ दृष्टि के बने रहने पर ही पांडव पांडव हैं और जादव जादव हैं। अर्थात उनका सूरत्व, वीरत्व, उनकी ख्याति, ये सब कुछ सार्थक है। अगर आपकी शुभ दृष्टि ना हो तो ये सब निरर्थक है, व्यर्थ है। केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनम यर्हि हृषिकाणामिवेशितुः ननु तव बन्धवः यदवः पुत्राश्च पांडवाः शूराः समर्थाश्च तत्किं कार्पण्यं भाससे अत आह केवयमिति यर्हि भवतः अदर्शनम, यानी यदा त्वम अस्मान न पश्यसि। अर्थात हे कृष्णा, जब आप हमारे ऊपर दृष्टिपात नहीं करते हैं, शुभ दृष्टि नहीं डालते हैं, तदा नाम रूपाभ्याम, नामना यानी विख्याति, विख्याति का मतलब ख्याति, रूपेण यानी समृद्धिया, अर्थात हमारी ख्याति का क्या अर्थ है, हमारी समृद्धि का क्या महत्व है। नामना विख्यात्या रूपेण समृद्ध्या च यदुभिः सहिताः पांडवाः के वयम, चाहे हम यादवों के साथ इकट्ठे हो जाएं या यादवगण पांडवों के साथ इकट्ठे हो जाएं, तो उनका उसका कोई महत्व नहीं है। न कोपि अति तुच्छा इत्यर्थ, कुछ भी नहीं है, अत्यंत तुच्छ है। हृषिकाणामिवेशितुः जीवस्य अदर्शने सति यथा न किंचिन नाम च रूपम च तद्वत्, अगर जीव नहीं विद्यमान हो तो हृषिकाणाम, तो ऋषिकेश अगर विराजमान न हो, इंद्रियों के अधिष्ठाता जो जीव वो अगर विराजमान न हो, तो हृषिकाणाम यानी इंद्रियों का नाम से, चाहे ज्ञानेन्द्रिय कहें, कर्मेंद्रिय कहें, अंतर इंद्रिय कहें, इंद्रियों का राजा कहें, कुछ भी कहें, वो कुछ भी नहीं है। उसी तरह से कहते हैं, ये श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ननु भीमार्जुनादयः ते पुत्राः महाबलिष्ठाः एव। भीमार्जुनादि तो विश्वविख्यात योद्धा हैं। भीमसेन और अर्जुन, भीमसेन जैसे गदा युद्ध में कोई दूसरा तो पृथ्वी में नहीं है, अर्जुन जैसे धनुर्धर कोई दूसरा भी, पार्थ एव धनुर्धर, अर्थात कोई दूसरा इतना सामर्थ्यवान धनुर्धर नहीं है। और दूसरी बात है, आपके साथ धर्म भी है। आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री युधिष्ठिर जी महाराज, वे तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। राजा तो साक्षात धर्म एव और यादवाश्च बांधवः इति न ते कापि चिंता। इसलिए आपको, हे मैया, हे बुआ जी, हे माता, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप इतनी कृपणता, इतनी असहायता अपने शब्दों में क्यों प्रकाशित करती है। अतः केवयम इति नामना ख्यात्या रूपेण सामर्थ्येन च, इसमें कोई नई बात चक्रवर्ती पाद नहीं लिख रहे हैं। ईशितुः जीवस्य अदर्शने हृषिकाणाम यथा न किंचित नाम रूपम च तद्वत्,
अगर शरीर में जीव विद्यमान न हो तो इंद्रियों का कोई भी महत्व नहीं होता है, न उनका कोई नाम का कोई महत्व है, न उनका स्वरूप का कोई महत्व है। केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनम यर्हि हृषिकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। हे गदाधर, इयं यथा इदानीं तदा तथा न शोभिष्यते। अर्थात यह पृथ्वी, यह भूलोक, यह जो हस्तिनापुर, यह जो भारतवर्ष है, वो जैसे अभी शोभित होता है, इयं न शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर। हे गदाधर, यथा इदानीं शोभते, जिस तरह से यह हस्तिनापुर आपके कारण शोभायमान होता है, इसका उत्कर्ष आपके कारण ही बढ़ा हुआ है। अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो इसकी शोभा वैसी नहीं बनी रहेगी। क्यों? त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। अर्थात त्वत्पदैः, आपके जो चरण कमल, उसके द्वारा अंकित होने के कारण, आपके चरण कमलों का छाप जब इस हस्तिनापुर की जमीन पर पड़ती है तो उस छाप के कारण वह हस्तिनापुर की भूमि का वह अलंकार है, उस अलंकार से हस्तिनापुरी जैसे सुशोभित होती है। आपके यहाँ से चले जाने से ऐसे शोभित नहीं हो सकती है। त्वत्पदैः अंकिता भाति, आपके चरण कमलों के द्वारा अंकित यानी रचित, विलिखित यह हमारा हस्तिनापुर जैसे शोभित होता है, वो आपके चले जाने से शोभित नहीं होगा। कैसे? त्वत्पदैः, आपके चरण कमलों के द्वारा। आपके चरण कमल कैसे हैं? स्वलक्षण विलक्षित, अर्थात स्वलक्षण के द्वारा, अर्थात आपके चरण कमलों में जो ध्वज वज्रादि भगवदीय चिन्ह है, भगवान के चरण कमलों में जो दिव्य चिन्ह होते हैं, वे हैं स्वलक्षण, अर्थात भगवान के चरण कमलों के जो लक्षण, उन लक्षणों से विलक्षित यानी अंकित जो आपके पद, त्वत्पदैः, स्वलक्षण विलक्षितैः त्वत्पदैः। स्व शब्द का अर्थ हुआ चरण कमल, भगवान का चरण कमल, आपका चरण कमल, हे नंदनंदन आपका चरण कमल, उस पद का जो लक्षण है अर्थात वज्र ध्वजादि जो आपके सुलक्षण हैं, उस लक्षण से विलक्षित यानी अंकित जो त्वत्पद है, उस पद से शोभायमान यह हस्तिनापुरी जैसे शोभित होती है, जैसे उत्कर्ष को प्राप्त करती है, वो आपके चले जाने पर सुशोभित नहीं होगी। नेयम शोभिष्यते तत्र, तत्र का मतलब तदा, अर्थात यदा त्वम इतः द्वारिकां गमिष्यसि तदा इयं हस्तिनापुरी न शोभिष्यते यथा इदानीं शोभते। कथम शोभते? न त्वत्पदैः, आपके पैरों से, आपके चरणों से। कैसे चरणों से? स्वलक्षण विलक्षितैः, स्वलक्षण विलक्षितैः त्वत्पदैः अंकिता इयं यथा भाति, यथा शोभते तथा न शोभिष्यते। नेयं शोभिष्यते तत्र, तत्र का मतलब तदा,
तदा का मतलब यदा त्वम इतः द्वारिकां गमिष्यसि नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। श्रीधर स्वामीपाद इस पर कह रहे हैं, किंच यथा इदानीम इयम अस्मत्पाल्या भूमिः स्वैः असाधारणैः वज्रांकुशादिभिः लक्षणैः विलक्षितैः चिह्नितैः त्वत्पदैः अंकिता सती भाति। अर्थात यथा इदानीम इयम, जैसे इस समय, इयम, इयम शब्द का अर्थ है अस्मत् पाल्या भूमि, अर्थात युधिष्ठिर के द्वारा परिपालित यह जो हस्तिनापुर की भूमि है, यह जो कुरु राज्य है, वो जैसे आपके चरणों से अंकित होने के कारण सुशोभित होती है, वह आगे ऐसे सुशोभित नहीं होगी जब आप यहाँ नहीं होंगे। स्वैहि असाधारण ही वज्रांकुशादि भी लक्षण ही, भगवान के चरण कमलों में जो वज्र, अंकुश, पद्म और एक मनुष्य का भी चिन्ह है, अर्थात कई चिन्ह हैं भगवान के भगवत्ता को द्योतित करने वाले। तो उन चिन्हों से अंकित जो पद, उस पद से अंकित यह हस्तिनापुरी जैसे शोभित होती है वैसे शोभित नहीं होगी। लक्षणैः विलक्षितैः चिह्नितैः त्वत्पदैः अंकिता सती भाति तत्र तदा त्वयि निर्गते सती, जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो उस समय यह भूमि शोभित नहीं होगी। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। चक्रवर्ती पाद कुछ इस पर विशेष नहीं कह रहे हैं। यदि त्वम इतो यास्यसि तत्र, तत्र का मतलब तदा इयं भूमिः स्वलक्षणैः ध्वज वज्रादिभिः विलक्षितैः वैलक्षण्यं प्राप्तैः। विलक्षित शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामीपाद कर रहे हैं अंकित, और चक्रवर्ती पाद विलक्षित शब्द का अर्थ कहते हैं वैलक्षण्यम प्राप्त, अर्थात भगवान के चरण कमल विलक्षण यानी असाधारण क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान के चरण कमलों में ध्वज वज्रादि का चिन्ह विराजमान होता है, इसलिए स्वलक्षण के द्वारा विलक्षित यानी असाधारण्य को प्राप्त जो चरण कमल आपका, उस चरण कमलों से अंकित यह कुरु राज्य, यह हस्तिनापुरी जैसे सुशोभित होती है, आपके चले जाने से वैसे सुशोभित नहीं होगी। इमे जनपदा स्पृद्धा सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्री नद्युदन्वन्तो खेदन्ते तव वीक्षितैः। इमे जनपदाः स्पृद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्री नद्युदन्वन्तो खेदन्ते तव वीक्षितैः। आपके वीक्षित के द्वारा, अर्थात आपके दर्शन के द्वारा, अर्थात आप जब अपना सुकोमल करुणापूर्ण दृष्टि का निक्षेप करते हैं, जब प्रकृति को आप देखते हैं, जब हमारी प्रजाओं को देखते हैं, जब पांडवों को देखते हैं, जब हमारे ऊपर आपकी निगाह पड़ती है, तब वीक्षिताः, अर्थात आपके द्वारा वीक्षित होने से, दृष्ट होने से, अवलोकित होने से, इमे जनपदाः एधन्ते, अर्थात यह जो जनपद है, यह जो ग्राम नगर आदि है, ये आपके दृष्टिपात से, आपकी कृपा दृष्टि के अवलंबन से ही ये सब शोभित होता है। इमे जनपदाः, और जनपदा का विशेषण क्या है? कैसे जनपद है? स्पृद्धा, स्पृद्धा का मतलब है अत्यंत समृद्ध। अभी कुरु के, अभी हस्तिनापुर के जो जनपद हैं, जो नगर हैं, जो बड़े बड़े ग्राम हैं, वे अत्यंत समृद्ध हैं, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि इस पर पड़ी हुई है। इमे जनपदा स्पृद्धा, क्यों? तब वीक्षिता, आपके द्वारा ये वीक्षित हैं। और ये जनपद कैसे हैं?
सुपक्वौषधि विरुधा, अर्थात जिन जनपदों में, जिन नगरों के या ग्रामों के पास विद्यमान जो सस्य क्षेत्र हैं, वहां पर पक्वौषधि एवं विरुद्ध अत्यंत सुंदर हैं। सु यानी शोभन, क्या पक्वौषधि और विरुद्ध, यहाँ थोड़ा सा समास में है समस्या, उसको इस तरह से समाधान करेंगे। कहने का मतलब है पक्वौषधि, पक्वौषधि का मतलब है धान के खेत, गेहूं के खेत, जहां पर धान पक गए हों, गेहूं पक गए हों, हरियाली सब जगह, हरियाली नहीं, अभी पकने के समय जैसे सुवर्ण का स्वरूप उनका हो जाता है, देखने में सोने के तरह दिखते हैं, पीले पीले सब जगह दिखते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो पक्वौषधि एवं विरुद्ध, विरुद्ध अर्थात लताएं, अर्थात जिन लताओं में पुष्प एवं फल लगते हैं, ऐसी जो लताएं हैं वे अत्यंत शोभन हैं, अर्थात अत्यंत सुंदर। पक्वौषधि एवं विरुद्ध ये जिस जनपद में है, वह जनपद सुपक्वौषधि विरुद्धः। इमे जनपदा स्पृद्धाः सुपक्वौषधि विरुद्धः। और वन, अद्रि, पहाड़, नदी, सरिताएं, उदन्वन्तः, उदन्वन्तः शब्द का अर्थ है समुद्र, उदन्वत्, उदकम अस्मिन् अस्ति इति उदन्वत्, उदन्वान उदधौ, पाणिनि महर्षि का सूत्र है। उदधि अर्थ में उदन्वत् शब्द निपातन सिद्ध होता है। लेकिन समस्या है, हस्तिनापुर में उदन्वत कहाँ से आएगा, अर्थात वहां समुद्र तो है नहीं आसपास। तो इसलिए कुछ व्याख्याकार उदन्वत शब्द का जो जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, अर्थात रूढ़ अर्थ को छोड़ करके उसका जो यौगिक अर्थ है उसको स्वीकार करते हुए उदन्वत शब्द का अर्थ पुष्करिणी यानी सरोवर ऐसा अर्थ करते हैं। अर्थात आपके द्वारा दृष्ट होने के कारण, आपके दर्शन के विषय होने के कारण ये सब जनपद, ये वन, ये अद्रि यानी पहाड़, ये नदी एवं ये सरोवर, ये एधन्ते अर्थात अत्यंत शोभायमान होते हैं, अत्यंत सौष्ठव को प्राप्त करते हैं, अत्यंत सुसज्जित लगते हैं, लोगों के दृष्टि को आकर्षण करते हैं, आकृष्ट करते हैं, लोगों के चित्त को आकृष्ट करते हैं, क्योंकि आपके दर्शन के विषय होने के कारण। आप जब इन पदार्थों पर, इन प्रकृति के तत्वों पर दृष्टि निक्षेप करते हैं तो ये प्रकृति अत्यंत सुरम्य हो जाती है, अत्यंत रमणीय हो जाती है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति उनका दर्शन करके आनंद लाभ करते हैं। इमे जनपदा स्पृद्धाः सुपक्वौषधि विरुद्धः वनाद्रि नद्युदन्वन्तो खेदन्ते तव वीक्षितैः। इस पर व्याख्या ज्यादा कुछ नहीं है। अपिच इमे जनपदाः, जनपद शब्द का अर्थ है देशाः, स्पृद्धाः सुसमृद्धयः सन्तः, अर्थात आपके दृष्टिपात के कारण ये सब देश, ये ग्राम नगर आदि अत्यंत समृद्ध होकर के, सुपक्वौषधि विरुद्ध होकर के, वन, नदी, उदन्वान, ये सब प्रकृति अपने को सुसज्जित करके लोगों को आनंद प्रदान करती है। इमे जनपदा स्पृद्धाः सुपक्वौषधि विरुद्धः वनाद्रि नद्युदन्वन्तो खेदन्ते तव वीक्षिताः। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वके सुमे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। कुंती मैया, कुंती महारानी कुछ विलक्षण
बात कह रही हैं। कहती हैं कि मेरी चिंता पांडवों के लिए बहुत ज्यादा है, अर्थात आप यहाँ से चले जाएंगे तो पांडवों की रक्षा कौन कर पाएगा। पांडव आपके बिना पांडव तो असहाय हैं। एक तो बात यह है, और दूसरी मेरी चिंता बनी रहती है कि जब आप पांडवों के साथ रहते हैं, हमारे पितृवंशीय जो यादव हैं उनकी कुशलता का देखभाल कौन करेगा। अर्थात मेरा चित्त तो कभी पांडवों की सुरक्षा के लिए और कभी यादवों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहती है। इसलिए हे भगवान, आप यह कृपा करें। अथ विश्वेश विश्वात्मन, हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्व मूर्ति, आप ऐसा करें, मैं स्वकेशु, मेरे जो अपने जन हैं वो कौन है, पांडु और वृष्णि यानी यदुवंशी। तो पांडुसु वृष्णिसु मेरा यह जो दृढ़ स्नेह पास है, अत्यंत दृढ़ता के साथ उनके साथ मेरी जो आसक्ति है, वो जो स्नेह है, जो स्नेह बंधन है, आप कृपा करके उसको तोड़ दीजिए। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ पांडुसु वृष्णिषु। तो आज का तो समय हुआ है, तो इस पर श्रीधर स्वामीपाद एवं चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं। पहले तो कुंती मैया ने कहा कि हमको सब समय विपत्ति दीजिए। अभी दूसरी प्रार्थना कर रही है, आप हमारी ममता को छिन्न भिन्न कर दीजिए पांडवों के प्रति, यादवों के प्रति। तो इसका क्या अभिप्राय है, इसका हम लोग अध्ययन भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से कल कर पाएंगे। आज की कथा की यही विश्रांति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।